क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप 0 से 10 करोड़ का एक मैसिव फिगर अचीव कर सकते हैं। आप बोलोगे कि ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये एक प्रूवन फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है और आज मैं आपको एक वो ब्लूप्रिंट दूंगा जो आपके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को आगे ले जाएगा। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें और अगर आपको मेरी इन वीडियो से आपकी वेल्थ क्रिएशन में कहीं ना कहीं हेल्प होती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। लोग शायद ये कहेंगे कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट तो करना चाहता हूं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिसकी उम्र अभी 25 से 35 साल की है और जो इस समय ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको बता दूं कि वही उम्र ही उनकी एक सबसे बड़ी एसेट है। वो अपना लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन का यूज करके इस एज का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि फर्स्ट स्टेप हमेशा सिंपल होना चाहिए, स्टार्ट स्मॉल बट स्टार्ट टुडे। तो चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं कि फाइनेंशियल सक्सेस किन 3 पिलर्स पर टिकी है। अगर आपने इन 3 पिलर्स को पकड़कर रख लिया तो मैं 100% श्योर हूं कि आपकी लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी, बल्कि आपको एक फाइनेंशियल मजबूती आपको दिलाएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ये पिलर्स क्या हैं और किस तरीके से आप इनका यूज करके आप एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है गुड डेट एंड बैड डेट। डेट का मतलब है लोन। अगर मैं बात करूं कि अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट हैं, गुड डेट जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन अगर आप ले रहे हैं जिनका इंटरेस्ट रेट आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न से थोड़ा सा कम है। लेट्स सपोज कि अगर आप किसी भी इन्वेस्टमेंट में आप अर्न कर रहे हैं 12% और आप लोन का जो इंटरेस्ट है वो पे कर रहे हैं 7%, तो कहीं ना कहीं आप जो है अपना 5% का पॉजिटिव कैश फ्लो आप बना रहे हैं। इसे लीवरेजिंग कहते हैं और कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन यहां पर जो डिस्टर्ब करता है वो करता है आपका बैड डेट, जिसे हमें से अवॉइड करना चाहिए। लाइक क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आमतौर पर 40% तक का जो इंटरेस्ट है वो पे करना पड़ जाता है, जो कि आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। हमेशा आप अपने ड्यू डेट पे अमाउंट कंप्लीट करें और अमाउंट आप पे करें तो शायद आपका ये बैड डेट भी रुक जाए। इसमें सेकंड नंबर पर जो पिलर है वो है द स्मार्ट इन्वेस्टिंग बूस्टर। जनरली दोस्तों मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिनकी उम्र 25 से 35 की है उनके पास अभी जो टाइम होराइजन है वही उनकी सबसे बड़ी जो है एसेट है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि फर्स्ट स्टेप हमेशा करने की तरफ। और अब यहां पर सवाल यह आता है कि वेयर टू इन्वेस्ट, कहां इन्वेस्टमेंट करें। तो इसका सिंपल सा जवाब है वो है इक्विटी, क्योंकि आपके पास लॉन्ग टर्म टेन्योर है और आपकी रिस्क एपेटाइट भी हाई होनी चाहिए। मैं आपको सलाह दूंगा कि 80% एसेट एलोकेशन इक्विटी फंड में रखें, बाकी 20% आप डाइवर्सिफिकेशन का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा फिक्स इनकम, 5% क्रिप्टो और कुछ कमोडिटीज में। ये डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क को मिनिमाइज करेगा और आपका जो यहाँ पर रिटर्न है वो हाई बनाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये आता है कि आखिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है मंथली, क्या उससे 10 करोड़ बन पाएंगे। तो जनरली यहाँ पर एक गेम चेंजर है जिसे हम कहते हैं स्टेप अप SIP। अपनी इनकम में होने वाले जो इंक्रीमेंट को हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करो और इस स्मार्ट मूव से जहां नॉर्मल SIP आपको 10 साल में 23 लाख आपको देगी, वहीं स्टेप अप SIP में आपका जो कॉर्पस है वो 79 लाख हो जाएगा। 11वें साल में जो आपका पहला 1 करोड़ और 20 साल के अंदर अंदर आपका 10 करोड़ का कॉर्पस तैयार हो जाएगा। और यही एक ऐसा रीजन है जिसे हम कहते हैं द अनस्टॉपेबल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तीसरा जो पिलर है वो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है और जो बाकी 2 पिलर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा और साथ में आपको भी प्रोटेक्ट करेगा, वो है आपका पीस ऑफ माइंड। आपको बता दो कि जो इमरजेंसी फंड होता है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का एक तीसरा मेजर इंपॉर्टेंट आपका प्रोटेक्शन रहता है, जो बाकी आपकी फाइनेंशियल सेविंग्स को सेव करता है। इसलिए इमरजेंसी कभी भी आ सकती है और आपके पास कम से कम 6 महीने का खर्चा इमरजेंसी फंड बनाकर आप रखिए। लेकिन एक वार्निंग है, अपने इक्विटी कॉर्पस को इमरजेंसी के लिए कभी भी मत तोड़ना। ये एक क्लासिकल मिस्टेक है और जो आपको कंपाउंडिंग की जर्नी को डिले कर सकता है। इस फंड को हाइब्रिड फंड्स में रखें और इंश्योरेंस शील्ड जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गया, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, ये क्या करेंगे आपके जो सेविंग्स है आपकी उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेट सपोज आपने कुछ सालों में आपने अच्छा खासा पैसा बना लिया, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक का, और एक बीमारी अगर हो गई, कोई बड़ी मेजर क्रिटिकल डिसीज अगर आ गई, तो सारी सेविंग्स को खत्म कर देगा। इसीलिए
उस अमाउंट को बचाने के लिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, और कल को अगर आपके ना रहने पे आपकी फैमिली का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड डाउन ना हो, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए आप एक टर्म प्लान आप ले सकते हैं। जनरली आपको मैं एक चीज बता दूं कि हेल्थ इंश्योरेंस आप इमीडिएट आप लीजिए अगर आपकी उम्र अभी कम है, क्योंकि जब 50 से 60 साल की उम्र में जब आप पॉलिसी लेने के लिए जाओगे तो कई रीजन से जो है आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो सकती है, क्लेम रिजेक्ट हो सकते हैं, कुछ मेजर ऐसी डिसीज भी हैं जिसकी वजह से कंपनी पॉलिसी इश्यू नहीं करती है। तो दोस्तों जो भी आपको डिसीजन लेना है वो आप जल्दी आप ले लीजिए, अर्ली स्टेज पे आप ले लीजिए, ताकि लॉन्गर टर्म में आपको जो है आपके सारे जो चीजें हैं, जो भी आपका सपना है वो सारा का सारा आपका जो है जल्दी से पूरा हो जाए। तो दोस्तों ये थे मेजर पिलर, 3 मेजर पिलर जो आपकी फाइनेंशियल क्रिएशन को जो है, फाइनेंशियल जर्नी को जो है वो आपको एम्पावर करेगा। और कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो ने आपकी वैल्यू ऐड करी है आपकी लाइफ में, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।